ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ओके, अनुज सर एक बार कंफर्म कर देना, स्क्रीन दिखाई दे रही है। Yes. So, sir, screen is clearly visible. Please go ahead. थैंक Thank यू। you very much. ओके, वेलकम टू ऑल। अभी दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट पावरफुल वेबिनार। आपने अभी तक जितने भी वेबिनार अटेंड किए थे उनमें से सबसे बेस्ट पावरफुल वेबिनार होने वाला है आपके लिए, और आपको बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने को मिलेगी जो आपने पहले कभी सीखी नहीं है और पहले कभी सुनी भी नहीं है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपने साथ पेन नोटबुक लीजिएगा। मैं और 1 मिनट का टाइम देता हूँ आपको कि अगर आपके पास नहीं है तो आप पेन नोटबुक अपने पास रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको पता चलेगी जो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ है कि आपको करेज टू कम्युनिकेट इन चैट बॉक्स की। बहुत बार क्या होता है कि हम हमारे मन कोई डाउट्स होता है, कोई हमें सजेशन देना होता है, बट हम बात नहीं करते। बट आपको करेज, आपको एक साहस रखना है कि आपको बात करनी है चैट बॉक्स में, ताकि आपके जो मन के डाउट्स है, जो भी आपकी शंकाएं हैं, हम दूर कर सके। तो मूविंग टू द नेक्स्ट, अबाउट शुभम चौहान, यानी कि मेरे बारे में। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता है मेरे बारे में, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, बट स्टिल बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि मैं कौन हूँ। तो एक्चुअली मैं भी एज ए स्टूडेंट था, अभी भी हूँ, बट फॉर्मली नहीं हूँ, बिकॉज मेरी एमएससी कंप्लीट हो गई है। एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स शिवाजी यूनिवर्सिटी से मैंने कंप्लीट किया है 3-4 महीने पहले। So as I am a student and my age is 24, मैं भी एज ए स्टूडेंट हूँ आप जैसा ही। और मैं एज ए बिजनेस कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ पिछले 2 साल से, और 2 साल में सेल्स, टेक्नोलॉजी और बिजनेस मैनेजमेंट का भी मुझे एक्सपीरियंस है। और 200 से भी ज़्यादा स्टार्टअप को कंसल्ट कर चुका हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा। और एज अ टीएमसी मेंबर हूँ। टीएमसी मेंबर इन द सेंस कि एक प्राइवेट मेंबरशिप प्रोग्राम है महिंद्रा सर का, और वन ऑफ द टॉप बिजनेस कंसल्टेंट महाराष्ट्र का। तो यही है मेरे बारे में, बिकॉज आपको भी पता होना चाहिए कि एज ए स्टूडेंट हूँ, ताकि आप उससे रिलेट कर पाओ। तो नेक्स्ट, ओके, एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप में से कितने लोग क्या क्या करते हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कौन कर रहा है, ग्रेजुएशन, आप क्या क्या करते हो। आप थोड़ा सा एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मुझे आइडिया आएगा। क्योंकि मैंने जो गूगल फॉर्म आपको दिया था, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने फिल किया था कि मैं ग्रेजुएट कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन या अदर्स बताया था। तो एक बार फटाफट चैट बॉक्स में बताइए। अनु सर, आपको चैट बॉक्स दिख रहा है? Yes, sir. Chat box दिख रहा है. ओके, मुझे चैट बॉक्स आई थिंक दिख नहीं रहा है। Okay. सर रिप्लाई आ रहे? हाँ, सर। ओके, ग्रेजुएशन स्नेल बोल रही है, दिग्विजय बोल रहे हैं, राकेश सर बोल रहे हैं बिजनेस। ओके, बिजनेस इन टेक्सटाइल। ओके, बाकी लोग यहाँ पे कितने लोग जुड़े हैं? बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो बाकी भी लोग अपना अपना पर्सपेक्टिव बताइए। ओके, मोस्ट ऑफ द बिजनेस बिजनेस का ऊपर ही है, कई लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो आपके फील्ड कोई भी हो, बट एक सर्वे बताता है कि 91% ऑफ स्टूडेंट हैव अनसर्टेनिटी एंड लैक ऑफ क्लैरिटी। अनसर्टेनिटी मतलब अंधकार, कि जब हम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं या उसके बिटवीन भी, कि एक ऐसा अंधकार सा आता है कि लाइफ में मैं क्या करूँ, मेडिकल करूँ, सीए करूँ, इंजीनियरिंग करूँ, या किसी मेरे फ्रेंड ने सीए किया है, मेरे फ्रेंड ने इंजीनियरिंग करी है, तो मैं भी वही करूँ। या जब सब कुछ होने के बाद भी कुछ ऐसा क्लैरिटी नहीं है कि मैं एक्चुअली लाइफ में क्या करूँ। सो ये बहुत बड़ी चीज़ है, और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। आने वाले 1 घंटे में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी जो आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी। तो बने रहिएगा। ओके, मेरे पर्पस क्या है अभी टुडेज वेबिनार का? मेरा टुडेज वेबिनार का पर्पस ये है कि टू शो यू हाउ कैन यू पास आउट फ्रॉम कॉलेज, कि आप कॉलेज से कैसे पास आउट कर सकते हैं, कि विदाउट आप 1 मिनट भी स्टडी ना करके कैसे पास आउट कर सकते हैं। एक्चुअली मैं मजाक कर रहा था, ऐसा गलत है, रॉन्ग है, क्योंकि ऐसा आप नहीं कर सकते। 1 मिनट स्टडी करके अगर सब पास हो जाते तो हर एक पास हो जाता।
तो दिस इज अ रॉन्ग, बट राइट क्या है आपके लिए? तो राइट ये कि द पर्पज इज, वेबिनार का मेरा सिंगल पर्पज यही है कि टू शो यू द फ्यूचर ऑब्स्टेकल सो दैट कैन यू प्रिपेयर योर सेल्फ टूडे, कि आने वाले भविष्य में आपको जो भी दिक्कतें आएंगी, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है और उससे बाहर कैसे निकलना है, कि ताकि आप अपने जो अभी 21st सेंचुरी जो हमारा टाइटल था उसको कैसे पहुंचा जाए। तो इसके लिए आपको ये पर्पज है और मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा। और आप इस वेबिनार से क्या चीज़ें सीखोगे? आप बेसिकली चार चीज़ें सीखोगे इस वेबिनार से। पहला तो 93% ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड। आपने बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा और बहुत सारे ऐसे वीडियोस रिपोर्ट देखा होगा कि जहाँ पे 93% स्टूडेंट्स जो है जो ग्रेजुएट हो रहे हर साल, वो अनएम्प्लॉयड है, कि जिनके पास जॉब नहीं है। और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है वो आपको आने वाले कुछ स्लाइड्स में, कुछ टाइम में उसका सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। दूसरा है कि हाउ टू स्टैंड आउट फ्रॉम ऑल अदर स्टूडेंट्स, कि जितने भी लोग आपके आसपास के स्टूडेंट है, जब आप कॉलेज में होते हो तो आपके आसपास बहुत सारे स्टूडेंट होते हो, 50-60, बट वो आपका एक्चुअली बहुत सारे बाकी भी लोग होते हैं कि जो आप जैसे ही जैसे कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो पूरे भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो ये डायरेक्टली आपकी कॉम्पिटिशन हो गई। तो बाकी उन सारे लोगों से आपको डिफरेंट बनने के लिए आपको सिर्फ कॉलेज डिग्री के डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा। आपको कुछ ऐसा अलग करना पड़ेगा कि जिससे आप बाकी लोगों से डिफरेंट हो जाओ। तो उसकी भी क्या टेक्निक्स है, उससे भी कैसे बाहर निकल सकते हैं, तो उसकी कुछ मैं आपको आइडिया दूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। तीसरा है कि 5 ऐसे हाई इनकम स्किल या जो 21st सेंचुरी स्किल है कि आपको वो मिलियनर बना सकते हो। उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं डिटेल में बात करूंगा आगे जाके, बट आपको एक आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअली आप सीखने क्या वाले हो, आप इस वेबिनार से आप लर्निंग क्या करने वाले हो। और चौथा है कि जॉब वर्सेस बिजनेस। बहुत सारे लोगों ने अभी बोला कि मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे फॉर्म में फिलअप किया था कि जॉब करना है। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि बिजनेस करना है। तो एक्चुअली जॉब करना बेस्ट होता है या बिजनेस करना बेस्ट होता है? वो भी आपको बताऊंगा, मैं अभी बताऊंगा इसके बारे में। एक्चुअली दोनों भी अच्छा है, बट डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की लाइफस्टाइल जीनी है। कि बहुत सारे लोगों को अभी जॉब कर रहे हैं तो उनको जॉब करना, कई लोगों को मैंडेटरी भी है कि उनको बाकी चीज़ों के लिए जॉब भी करना पड़ता है। बट जब ये 21st सेंचुरी स्किल अगर आपने सीख ली, उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया, तो भी आप जॉब में से जितना नहीं कमाते उससे डबल टेबल आप यहाँ से इनकम कर सकते हो। और ये राइट बात बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ को अप्लाई भी किया है कि जो स्किल है उसको सीख के या सीख भी रहा हूँ। तो उस तरीके से है। और बिजनेस क्या होता है कि अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए लाइफ में, अगर आपको बहुत बड़े आपके गोल्स है कि आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, कि जैसे कि इलॉन मस्क, कहीं ना कहीं आप देखते होगे कि उन्होंने भी ट्विटर को खरीद लिया, तो ऐसे बहुत बड़ी बड़ी चीजें करते हैं। तो उसको करने के लिए आपको जॉब से क्योंकि नहीं कर सकते, आप कैलकुलेशन कर लो कि आपको चाहे 2 लाख भी सैलरी हो महीने की, तो भी जाके आपको इतने अमाउंट ऑफ वेल्थ आप क्रिएट नहीं कर सकते। बट ये सारे जो टेक्निक स्किल है ना, वो आपको स्कूल कॉलेजेस में नहीं मिलती स्किल। तो मेरा पर्पज वही है कि आपको ये सारी चीज़ें से वाकिफ करो। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। आई कैन बी एज अ प्रोफेशनल, कि मैं बहुत प्रोफेशनल बात कर सकता हूँ, कि आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे प्रोफेशनल बात करते हैं, तो मैं उस तरीके से भी बात कर सकता हूँ प्रोफेशनली। बट आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, कि आपको क्या चाहिए, कि आपको सिंपल लैंग्वेज में सॉल्यूशन चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना मैं बताऊँ, या आपको प्रोफेशनल लैंग्वेज चाहिए? जैसे कि वायरस जैसे मैं आपको बताऊंगा। अ, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा कि आपको किस तरीके से प्रेजेंटेशन चाहिए, या प्रोफेशनल चाहिए या सिंपल लैंग्वेज में चाहिए, एज अ फ्रेंडली हम जैसे बात करते हैं हम कुछ अदर। तो एक बार चैट बॉक्स में मैं डाल दूँ। आपको सिंपल लैंग्वेज में नॉलेज चाहिए इस वेबिनार का, या प्रोफेशनल लैंग्वेज में चाहिए? क्योंकि ज्यादातर लोग मैं खुद भी प्रेफर करता हूँ कि सिंपल लैंग्वेज में, ताकि मुझे समझ समझ में आए। ओके सिंपल ऑफ कोर्स, ओके 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 प्रोफेशनल, ओके स्नेल, सिंपल, ओके। बाकी लोग भी बताओ, लगभग 9 लोग हो यहाँ पे। ओके, प्रोफेशनल भी आया है, सिंपल भी आया है, बट मोस्ट ऑफ द लोगों का सिंपल आया है। तो मैं सिंपल सिंपल ही बात करूंगा, बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए सारी चीज़ें, क्योंकि मैं सिंपल चीज़ें बताऊंगा। और जैसे कि
ओके, ये चेहरा किस किस को पता है? ये चेहरा बहुत सारे लोगों को पता होगा। आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी है? थ्री इडियट्स में तो वो था ना, वायरस, जो बोलता था लाइफ इज अ रेस, आप अगर भागोगे नहीं तो कोई और उछल के आपको पीछे आगे जाएगा। कितने लोगों ने बताया? वीरू शास्त्र बोलते हैं, करेक्ट सर, शिवाजी सर ने राइट बोला। बाकी लोगों ने नहीं देखा क्या? मूवी नहीं देखते आप? मैं तो देखता हूँ। आई थिंक बाकी लोगों ने नहीं देखा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आई होप कि देखा होगा, बट अभी भी उनको करेज नहीं आ रहा है कि वो चैट बॉक्स में कम्युनिकेट करें। ओके, मोर देन 10 टाइम्स, क्या बात है। अनिकेत बोल रहे मैं मोर देन 10 टाइम्स। राहुल बोल रहे मैंने देखा है। ओके ग्रेट। कि बाकी लोगों ने आई थिंक देखा नहीं होगा, या देखा होगा भी बट उनको बताना नहीं है। दो, क्योंकि वो वायरस है ना, हर बार प्रोफेशनल बोलता था, हर चीज में वो प्रोफेशनल रहता था। और उसको क्या था कि आगे जाके आप लाइफ में रेस है, आप जाके इंजीनियर बनोगे बनो। तो ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मैं खुद स्टूडेंट भी रह चुका हूँ। तो मुझे भी एज अ प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं समझ में आती। मुझे ऐसी लैंग्वेज चाहिए कि जो मुझे कनेक्ट कर पाए। और मेरे जो स्टूडेंट की बहुत सारे जैसे होते हैं मेरे जैसे, तो उनको एक सिंपल लैंग्वेज में चाहिए। और कॉलेज प्रोफेशनल में क्या होता है कि बहुत ज्यादा लोग प्रोफेशनल बनते हैं कि टू द पॉइंट्स, अगर अगर आप कुछ थ्योरम भी समझा रहे हैं तो टू द पॉइंट समझाते हैं। तो एज ए सिंपल होना चाहिए, तो मैं भी आपको सिंपल बात करूंगा। ओके, और कुछ नंबर से और एजुकेशन सिस्टम, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसके कुछ डेटा है, उसके कुछ नंबर से। हमारे भारत में 950 यूनिवर्सिटीज है टोटल मिला के, सब मिला के, छोटे बड़े मिला के। और उसमें से भी 60,000 कॉलेजेस है, इंक्लूडिंग 5,500 बिजनेस स्कूल। तो बिजनेस स्कूल जैसे IIM हो गया, या बहुत सारे आपके एरिया शहर में भी होंगे बहुत सारे बिजनेस स्कूल। तो 3.5 करोड़ स्टूडेंट्स हमारे एजुकेशन सिस्टम में हर साल पास आउट होते हैं, हर साल होते हैं। और 88 लाख ग्रेजुएट्स पासिंग एवरी ईयर। 88 लाख लोग पास आउट हो रहे हैं, और उसमें से 93% ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड। 88 लाख हो रहे हैं, अगर आप उसमें से आपने 93% भी पकड़ लिया तो बहुत बहुत कम ऐसे लोग हैं, जैसे कि 7%, कुछ लाख में नंबर जाता है, तो उतने ही लोगों को जॉब मिल रही है। और वो भी जॉब मिल रही थी, वो सेटिस्फाइड जॉब नहीं मिल रही। उसके क्या क्या रीजन है, वो मतलब बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं तो ये तो नहीं बोलूंगा कि आपको इस वेबिनार से पूरा इसके ऊपर सॉल्यूशन मिलेगा, बट हाँ, जो भी आपको दिक्कतें आएंगी फ्यूचर्स में, जो भी बाकी लोग हैं, उन लोगों से आप डिफरेंट कैसे बनोगे, तो आपको इस सारी चीजें ऐसी मिलेगी। और जैसे कि आपने देखा कि 93% MBA ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड। ये जहाँ पे जो लोग बिजनेस के लिए MBA भी कर रहे हैं वो भी फेल हो रहे हैं। तो उसका क्या रीजन है? तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि उसके क्या क्या रीजन है। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बने रहेगा। रीजन फॉर एम्प्लॉयबिलिटी गैप्स, कि आप बोल रहे होंगे कि शुभम सर आपने तो बताया कि ये सारी चीजें हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर्स, बट उसका कुछ सॉल्यूशन है या उसका कुछ रीजन क्यों क्यों है? तो उसका सबसे बड़ा रीजन तो वही है कि हमें जो सिखाया जा रहा है, हमें जो पढ़ाया जा रहा है कि 19वीं सेंचुरी का कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, जो आर्किटेक्चर है। अगर आप बात करें USA या बाकी चीजों यहाँ की, तो वहाँ पे बहुत एडवांस जो प्रैक्टिकल नॉलेज है तो वो सिखाया जा रहा है। बट हमारे इंडिया में 19th सेंचुरी मतलब 19वीं सदी का जो कंटेंट है, जैसे कि अगर आप देखें तो आपको एग्जांपल बताऊंगा आगे में, 19th सेंचुरी का कंटेंट आपको दिया जा रहा है आर्किटेक्चर। और जो मेथोडोलॉजी है, जो मेथड से, जो प्रिंसिपल से, वो है 20वीं सदी के। या जो हमें पढ़ाने वाले टीचर्स थे, जिनकी एज 40 साल से ज्यादा है, वो लोग भी 20वीं सेंचुरी के हैं। और हम स्टूडेंट में आप, हम 21st सेंचुरी के स्टूडेंट्स थे। तो कहीं ना कहीं ये जो गैप दिख रहा है ना, कि 19th सेंचुरी का कंटेंट है, 20वीं सेंचुरी के स्टूडेंट सॉरी टीचर्स है, और हम 21st सेंचुरी के स्टूडेंट है, तो बाकी चीजें तो बदल रही है। हमने जो कीपैड वाला मोबाइल यूज करते थे ना, तो अभी हम टच स्क्रीन वाला यूज कर रहे हैं। तो वहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, बट इस चीज में चेंजेस नहीं हो रहे। और यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि ये स्टूडेंट की गलती है। एक्चुअली ये गलती किसी की बोल नहीं सकता मैं, क्योंकि थोड़ा सा गवर्नमेंट ने को भी ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। और अगर ये चीजें मैच हो जाती है तो आपके पास स्किल आएंगे, आपके पास जॉब क्रिएट हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा रीजन है, आप नोट डाउन कीजिएगा इसको। और कुछ अगर आपको डाउट्स होगा इसके बारे में, तो भी या तो वेबिनार होने के बाद खत्म करना, बोल देना आप, या चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो। ओके, जो आपको एग्जांपल देता हूँ कि 19th सेंचुरी का आपने कुछ ट्रंक कॉल रेडियो देखा होगा, कि आपके जो दादाजी थे, या कुछ कुछ लोगों के घर में होता भी होगा कि पहले से फोन था, तो कि उसको रिंग करके हम घुमा के कॉल लगा सकते थे, और बहुत कम लोगों के पास था।
जो लोग बहुत बड़े रिच थे ना उनके पास था। तो उसके बाद जब रिवॉल्यूशन आया कि उसके बाद रेडियो कॉमन कैरियर आया, आप देख सकते हो फोन में। और जो सबसे बड़ा फेमस था कि वो जो रिंग वाला वायर वाला फोन था ना, रोटरी डायल फोन। उसके बाद फिक्स्ड फोन आ गया कि वहाँ पे हम फिक्स रख के उस पर बात कर सकते हैं। फिर कॉर्डलेस फोन आया कि जिसको किस कॉर्ड की जरूरत नहीं है, छोटा आ गया। तो ये एग्जांपल आपको क्यों बता रहा हूँ, तो उसके रीजन है कि जब 19th सेंचुरी से लेके अभी तक कितने सारे चेंजेस हुए हैं बाकी चीजों में जो एजुकेशन सिस्टम में होने चाहिए थे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एग्जांपल कि 1996 में जो फोन था उसमें बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे। 2002 आया, 2002 के बाद 2005 आया। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि बहुत सारे एग्जांपल्स है। पहले ईमेल नहीं होता था, पहले मोबाइल में कैमरा नहीं होता था। उसके बाद फिर ब्लूटूथ आया, उसके बाद इंटरनेट आया, न्यूज़पेपर आया। तो ऐसे कुल मिला के 1 2 3 4 5 नहीं तो ऐसे अलग करके 22 22 इंडस्ट्री को डिस्टर्ब हो गए। 22 इंडस्ट्री डिस्टर्ब डिस्टर्बेड हो गए। डिस्टर्बेड मतलब पूरी तरह से खत्म हो गई। वो सारी चीजें ऑटोमेट हो गई, वो सारी चीजें एक मोबाइल में आ गई। तो इतने चेंजेस हो रहे 200 300 ईयर्स में, जो 19th सेंचुरी से लेकर तो अभी तक 2020 तक। तो ये सारे चेंजेस अगर आप यहाँ पे हो रहे हैं तो एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम में होने चाहिए। और उस तरीके से ये सारी चीजें नहीं हो रही। एंड दैट्स नॉट एग्जाम्पल कि ये सिर्फ यही एग्जाम्पल नहीं है, और भी एक एग्जाम्पल है। क्योंकि पहले एक बहुत फेमस था कि लोग बोलते थे कि ऐसा भी रेडियो होता है कि जिसमें बोलने वाले की फोटो दिखाई पड़ती है। क्योंकि पूरा डिस्ट्रप्शन है, और डिस्ट्रप्शन ये होता है कि 100% चेंज। और अभी जो चीजें हो रही है वो सिर्फ इम्प्रूवमेंट हो रही है कि अगर आपने ये मोबाइल बनाया तो दूसरी कंपनी क्या कर रही है कि इसमें दो दो तीन फीचर्स डाल रही है और नया लॉन्च कर रही है। तो एक्चुअली हो रहा है इम्प्रूवमेंट। बट जब पूरा रेडियो था, रेडियो से डायरेक्टली लेके आप देख सकते हो यहाँ पे कि पूरा टीवी आया कि जहाँ पे रेडियो में सिर्फ आवाज सुनाई देती थी, और उसको डायरेक्टली कन्वर्ट किया टीवी में। तो मतलब 100% डिस्ट्रप्शन हो गया। और उस तरीके से जो पढ़ाई, उस तरीके से जो एजुकेशन होता है हमारे सिस्टम में, वो कहीं नहीं मिल रहा है। क्योंकि स्टूडेंट काम तो कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने इंजीनियरिंग किया होगा, उस तरीके से हम लाखों रुपए सीख करते सब कुछ करते हैं। बट एट द एंड क्या होता है कि जॉब तो मिल जाती है, बट जो हमारा सपना भी होता है कि जैसे कि यहाँ पे अनिकेत स्टूडेंट है, वो भी मेरा बहुत करीब है, तो उसको भी कुछ सपना था कि उसको कुछ खुद का इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टार्टअप करना है। बट होता क्या है कि उस तरीके से एनवायरमेंट, उस तरीके से चीजें नहीं मिलती। तो वो भी है कि वो सारी चीजें मिलनी चाहिए ताकि बहुत सारे स्टूडेंट की, बहुत सारे लोगों का सपना भी होता है कि खुद का कुछ ना कुछ स्टार्ट करो। या जैसे कि मेरा खुद का भी था, बट कुछ एजुकेशन, कुछ एमबीए नहीं कर पाया, इसलिए मैं थोड़ा सा अलग फील्ड में आ गया। बट मैं ये चाहता हूँ कि जो मुझे सैक्रिफाइस करना पड़े वो आप लोग मत करो। क्योंकि आप लोग अगर ये सारे स्किल सीखोगे तो आप बाकी लोगों से डिफरेंट हो जाओगे, और बाकी लोगों से डिफरेंट होने के बाद बहुत सारी चीजें आपके पास करने के लिए होगी। वो भी आपको आगे बताऊंगा मैं। ठीक है। आप देख सकते हो कि ऑडी वगैरह अपने नाम सुनी होगी, या बहुत सारे लोगों की ड्रीम कार होगी ऑडी, टेस्ला, या बहुत सारे लोगों के पास एप्पल एप्पल का फोन होगा। तो एक्चुअली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ऑडियो वगैरह करती है, बट उसके जो कॉम्पिटिटर है कौन है? गूगल है, टेस्ला है। क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा अपग्रेड कर रहे हैं खुद को, और हम एज अ स्टूडेंट हमें भी खुद को अपग्रेड करना है। जो अभी नए नए स्किल आ रहे हैं, जैसे कि आपने देखा हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेट हो रही है, और आपको खुद को भी इस तरीके से आपको ग्रो करना है। अदरवाइज बाकी लोग तो आपसे आगे जाएंगे। तो थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको गाइड भी करूंगा मैं कुछ। हम उस तरीके से कर भी रहे काम। तो आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। और और जो इनोवेशन होता है वो फ्यूचर बेस्ड होना चाहिए, कि एग्जिस्टिंग अजम्पशन नहीं, कि जो हमें सिखाया जा रहा है कि आपने देखा होगा कि हिस्ट्री में जो मतलब पुरानी हिस्ट्री थी कि पुराने जो एग्जाम्पल थे, जैसे कि अगर शिवाजी महाराज या बाकी लोग थे, तो एक्चुअली उनके दो एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों को पता है। बट बाकी जो एग्जाम्पल अभी जो करंट सिनेरियो हो रहे हैं, जो करंट हो रहे हैं बाकी, या जैसे कि एमपीसी यूपीसी हो गया, तो वहां पे भी बहुत सारी चीजें पुरानी है, और अभी इतना सारा अपग्रेड हो रहा है, तो वो सारी चीजें वो लोग अपग्रेड नहीं कर रहे। तो एक्चुअली फ्यूचर बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि यही फ्यूचर है। और अभी किताबें या जो ऑनलाइन डिजिटल प्रेजेंस है, वही चीजें होने वाली आगे जाके। और ये सारी चीजें द सेम इज हैपनिंग विद 21st सेंचुरी स्किल। जैसे कि मैंने बोला कि ये जो 21st सेंचुरी स्किल है, उसमें भी ये सारे बदलाव, ये सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो दैट्स वाई कि यू हैव टू लर्न ऑल दिस स्किल, कि आपको ये 21st सेंचुरी स्किल, जो फ्यूचर रेडी स्टूडेंट बनने के लिए जो आपके पास स्किल चाहिए, आपके पास कॉम्पिटेंसी चाहिए, वो आपको सीखना जरूरी है। और आपको कैसे सीखेंगे वो भी हम डिटेल में बात करेंगे। बट
स्टील की 21st सेंचुरी स्किल क्या होती है या 21st सेंचुरी स्टूडेंट के लिए क्या रिक्वायर होती है, आपको बताता हूँ कि 21st सेंचुरी स्किल को भी हाई इनकम स्किल बोलते हैं। तो हाई इनकम स्किल इन द सेंस कि आप अपनी जो जॉब है, अपना जो बाकी करंट एजुकेशन कर रहे हो, उसके साथ साथ ये सारी चीजें कर सकते हो। और 21st सेंचुरी हाई इनकम स्किल ये होता है कि आप महीने का मिनिमम मिनिमम से मिनिमम 1 लाख कमा सकते हो। अगर आपने प्रॉपरली स्किल सीखा, सब कुछ चीजें इंप्लीमेंट की है, तो आप महीने का 1 लाख कमा सकते हो एक ही स्किल यूज करके। और मैं आपको ऐसे 10 स्किल बताऊंगा जिसको अगर आप सीखोगे तो आप तुरंत मतलब बाकी लोगों से डिफरेंट हो जाओगे, और जो आपकी ड्रीम इनकम है, आपको जो ड्रीम करना है बिजनेस स्टार्टअप या जॉब, उस तरीके से आप पहुंच जाओगे। ओके, हु वांट टू बी अ मिलियनियर? आप में से कितने लोगों को मिलियनर बनना है? मिलियनर एज अ करोड़पति। आपको कितने, आप में से कितने लोगों को करोड़पति बनना है? चार्ट बॉक्स में बताइए। मुझे तो बनना है। यहाँ पे 11 लोग है, मैं छोड़ के 10 लोग है। 10 में से कितने लोगों को बनना है? ओके, राकेश सर बोल रहे हैं बनना है। ओके, मी पार्थ शिंदे बोल रहे हैं। ओके, आनंद बोल रहे हैं। बाकी लोगों को नहीं बनना है। मिलियनर यानी कि करोड़पति, करोड़ रुपए आपके पास आने चाहिए। मिनिमम आपके पास 7.5 करोड़ होने चाहिए एज ए मिलियनर बनने के लिए। आपको किस किस को लगता है कि मुझे आगे जाके आने वाले 5 साल में, 10 साल में मिलियनर बनना है? ओके, बहुत सारे लोगों को बनना है। क्या बात है, ग्रेट। मुझे भी बनना है। ओके, राहुल बोल रहे हैं। ओके ओके, तो बाकी लोग है, बाकी लोगों को नहीं बनना है। ओके, ठीक है, तो इसको बनना है। ओके, हमें सर को बनना है। क्या बात है। ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है 5 स्किल, तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको टोटल आज 10 स्किल के बारे में बताऊंगा, उसमें से 5 स्किल थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। और हर एक स्टूडेंट, जो हर एक एस्पायरिंग मिलीनियर है, आप चाहे स्टूडेंट हो, मैं बात बहुत बार बात कर रहा हूँ स्टूडेंट की, बिकॉज ये स्किल बाकी लोगों के लिए भी अप्लाई है, जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जॉब कर रहे हैं, जो बाकी बिजनेस भी कर रहे हैं। हर एक लोगों को, हर एक पर्सन को ये स्किल आनी चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ 21st सेंचुरी स्किल है। और दुनिया की सबसे हाईएस्ट डिमांडिंग जो स्किल है, ये तो 5 स्किल है, आगे भी 5 स्किल है, बट ये जो दुनिया की 10 सबसे हाईएस्ट स्किल है कि इसको इतनी डिमांड है ना, कि लॉकडाउन हो या बाकी कोई भी चीज हो, ये सारी स्किल ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें से एक भी स्किल आप मास्टर करते हो, तो आई एम श्योर कि आप महीने का 1 लाख कमा सकते हो। और मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे अर्निंग करो, सब कुछ चीजें करो, बट इसमें आपको थोड़ा सा काम भी करना पड़ेगा। ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं कि 1-2 महीने में होगा, आपको कम से कम 3-4 महीना देना पड़ेगा, और एक प्रॉपर तरीके से करोगे तो कमाएंगे। और मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी स्किल सीखी है, मैंने खुद भी लाखों रुपए कमाए हैं इससे। तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं अगर कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। और उसमें से जो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं स्किल को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स फनल बिल्डिंग एंड सेल्स क्लोजिंग। तो ये तो 5 स्किल हो गई, उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। कॉपी राइटिंग, एक्चुअली थोड़ा सा आपको ये थोड़ा सा वर्ड्स बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लगेंगे, बट थोड़ा सा स्टिल आप एज मैं आपको समझाऊंगा कि आसान भाषा में, कि एक्चुअली कॉपी राइटिंग क्या होता है, कि एज अ फॉर्मेट होता है राइटिंग का। बहुत बार आपने कुछ कुछ ऐसा राइटिंग दिखा होगा कि जहाँ पे आप वो सारी चीजें पढ़ के बहुत आपको अच्छा लगा, तो बाकी तो कंटेंट होता है, बट थोड़ा सा ये अलग होता है। बट आपके अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको एक आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअली कॉपी राइटिंग क्या है। तो कॉपी राइटिंग ऐसा स्किल है कि जिसका यूज करके आप अगर 1 रुपए का भी प्रोडक्ट है, जैसे कि अगर बॉटल है, इसकी प्राइस सिंगल 1 रुपीज है, तो उसको भी आप 60 रुपए में बेच सकते हो। आप बोलोगे कि आप क्या बात कर रहे हो, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना। अगर 1 रुपए की चीज हम अगर 2 रुपए में सेल करेंगे तो लोग लेंगे क्यों, क्योंकि उनको बाकी ऑप्शन है। बट कॉपरेटिव इस तरीके से आपको आपके जो कस्टमर्स है, आपके जो प्रोस्पेक्ट है, कि उनको इस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है कि उन लोगों को मान जाते हैं। क्योंकि और ये जो एग्जांपल मैंने बताया कि 1 रुपए का प्रोडक्ट 60 रुपए में, और ये कोई मैं फेक बता नहीं रही हूँ, ये पूरा डेटा है मेरे पास। और एज अ स्टोरी टेलिंग के माध्यम से ये मतलब रियल बोल सकते हो, ये रियल चीज है और ये हुआ भी है। मैं तो कम से 60 नंबर बताया आपको, 1 रुपए की चीज को 64 रुपीज में बिका है, और उसका रिकॉर्ड भी है। तो ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है। तो वहां से आप देखो कि अगर आप 1 रुपए की चीज को 60 रुपए में बेच रहे हो, तो आप कितना कमा सकते हो वहां से। और आप अगर एक वर्ड्स भी लिखते हो, जैसे कि कॉपरेटिव के कुछ एग्जांपल है जो हमारा ग्रुप है, उसमें मैं एक एग्जांपल है मेरे पास, वो आपको डालूंगा ग्रुप में वेबिनार के बाद। तो एक वर्ड्स की वैल्यू होती है 4 से 6 रुपीज।
मतलब अगर एक वर्ड भी लिखते हो कॉपी राइटिंग में, तो इसकी पावर इतनी होती है कि लोग उसके लिए 4 to 6 रुपये चार्ज करते हैं, 4 रुपये आप चार्ज कर सकते हैं एक पर्सन से। तो ऐसे कितने वर्ड्स होते हैं एक पैराग्राफ में? तो आप एज ए रफली कैलकुलेशन करना कि यहाँ से आप कितनी अर्निंग कर सकते हो। बट हाँ, इसके लिए आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा, सब कुछ चीजें करनी पड़ेगी। बट मैं ये चाहता हूँ कि आपको आइडिया दे सकूँ कि एक्चुअली कॉपी राइटिंग क्या होता है। सो और यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको कहीं जाना है, आपको कहीं क्लाइंट से मिलना है। ये पूरा का पूरा काम आप घर से कर सकते हैं। बहुत अभी लॉकडाउन से तो वर्क फ्रॉम होम बहुत ज्यादा चल रहे थे, बहुत ज्यादा ऑफिस में भी गए लोग। बट यहाँ पे आपको कुछ ऑफिस की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे अपने लैपटॉप से काम कर सकते हो। और हाईएस्ट डिमांडिंग स्किल है कि लॉकडाउन के बाद सबसे हाईएस्ट डिमांडिंग स्किल अगर होता है तो सेल्स का है और कॉपी राइटिंग का है। तो आपको आइडिया आई होगी, आई होप कि कॉपी राइटिंग एक्चुअली क्या है। इसके बारे में भी डिटेल्स में मेरे पास एक पीपीटी बनाई है आप लोगों के लिए मैंने स्पेशली। तो मैं ग्रुप में आपको शेयर करूंगा इस वेबिनार के बाद पीपीटी भी, पीडीएफ बनाई सॉरी। तो वहाँ पे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअली कॉपी राइटिंग क्या है। सेकंड है डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली बहुत सारे लोगों को पता होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी डिजिटल थे। फेसबुक इंस्टाग्राम पे हम बहुत जगह पे ऐड देखते हैं। बहुत मतलब अगर साबुन हो गया या बहुत मतलब, अगर आप एजुकेशन ले रहे हो तो आपको एजुकेशन की ऐड दिखती है कि बायजूस ने ये लॉन्च किया, बाकी कंपनीज ने ये लॉन्च किया, वो लॉन्च किया। या आपको अगर आप ई कॉमर्स का भी कुछ खरीद रहे हो तो आपको बहुत मतलब दिखता है ना, बाकी बहुत सारी चीजें कि ये कैमरा आया, वो कैमरा आया। तो एक्चुअली होता क्या है, वो डिजिटल मार्केटिंग है। कोई ना कोई उसको मार्केटिंग कर रहा है, उसको पेड करके बाकी लोगों को दिखा रहा है। तो ये सारी चीजें भी आप कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, एसईओ, गूगल एडवर्ड्स। ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड लग रहे होंगे आपके प्रोफेशन में, बट आप थोड़ा सा एज अ कंसेप्ट को समझो कि एक्चुअली स्किल क्या है, और स्किल का यूज करके हम अर्निंग कैसे कर सकते हो, उससे मोनिटाइज कैसे कर सकते हो। और वहां से अगर आप एक भी प्रोजेक्ट करते हो तो भी आप 10,000 कमा सकते हो मिनिमम से मिनिमम। मैंने मिनिमम बता रहा हूँ। हमारे इंडिया में या इंडिया के बाहर भी ऐसे लोग हैं, स्पेशली हम इंडिया के प्रोजेक्ट की बात करते हैं। इंडिया में भी ऐसे लोग हैं कि जो हर एक एक प्रोजेक्ट का 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए ले रहे हो सिर्फ एक क्लाइंट से। और अगर आप महीने में 10 भी क्लाइंट करते हो, 10,000 का मिनिमम पकड़ रहा हो, तो भी आप 1 लाख कमा सकते हो। जो मैंने बताया था ना, आपको एक स्किल यूज करके आप इतना कमा सकते हो रॉयल्टी इनकम। जो आप आपका जो करंट एजुकेशन सिस्टम, आपका जो करंट एजुकेशन चल रहा है, जो आप चीजें आप कर रहे हो ना, वो सारी चीजें करते करते आप सारी ये सारी चीजें सीख सकते हो। तो ये होगा दूसरा स्किल। थर्ड है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग इन द सेंस कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोगों को मन में डर रहता है कि एक्चुअली मैं बात कैसे करूँ। मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने इसमें पढ़ा था, एक सर्वे पढ़ा था मैंने कि लोगों को दो सबसे बड़े फेयर्स होते हैं उनकी लाइफ में। मतलब सबसे बड़े जो शंका फेयर होते हैं ना, वो दो ही होते हैं। पहला फेयर होता है पहला फेयर होता है पब्लिक स्पीकिंग का, और सेकंड होता है डेथ का। कि उस सर्वे में बताया गया था कि लोगों को सामने मतलब स्टेज पे जाके बोलना, या किसी लोगों के ग्रुप पार्टी में लीड करना, बोलना, वो सबसे ज्यादा डेथ मतलब फियर वाला काम लगता है। बट उस कंपैरिजन टू डेथ, कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर डेथ आ जाए तो भी इतना डरते नहीं लोग, जिसको पब्लिक स्पीकिंग को डरते हैं। तो आपको इसको निकालना है, क्योंकि ये इतना एवरग्रीन स्किल है ना। आप देख सकते हो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, जैसे कि बड़ा बिजनेस के फाउंडर है और बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच भी है। तो एक्चुअली वो चार्ज करते हैं 1 घंटे का 18 लाख रुपए, कि उनको अगर 1 घंटा बात करना है, ग्रुप में पब्लिक स्पीकिंग करना है किसी लोगों के सामने, स्टूडेंट के सामने, तो 1 घंटे की वो फीस चार्ज करते हैं 18 लाख। तो कैन यू इमेजिन कि कितना बड़ा नंबर है, कि लोगों की एक एक साल की भी पेमेंट नहीं, एक एक साल की भी तनख्वाह नहीं होती जितना वो एक एक घंटे में कमा रहे हैं। करेक्ट। उसके बाद भी टोनी रॉबिन्स है, कि दुनिया के सबसे नंबर 1 पब्लिक स्पीकर, कि जो एक दिन का पूरा, अगर उनको एक दिन या 3-4 घंटे को भी कहीं पे स्पीच देना है, तो वहां पे चार्ज करते हैं वो 1 घंटे का, सॉरी 1 दिन का 7.5 करोड़। इन लोगों की जिंदगी निकल जाती है 7.5 करोड़ कमाने में, वो 1 दिन का चार्ज कर रहे हैं। या और भी एक थे, मुझे नाम नहीं आ रहा है उनका, डोनाल्ड ट्रम्प, कि अमेरिका के एक्स मिनिस्टर थे, एक्स प्रेसिडेंट थे वो। तो वो भी 7.5 करोड़ चार्ज करते हैं। तो एक्चुअली इतना लोग चार्ज क्यों करते हैं? क्या बोलते हो, मतलब कुछ अलग शब्द यूज करते हैं या कुछ ऐसा अलग माहौल होता है? नहीं होता है। वो इस तरीके से बात करते हैं, इस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों की, कि वो सारी चीजें लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप भी ऐसा नहीं बोल रहे हो कि आप इतना तुरंत कमा लोगे, बट आप कुछ स्टार्ट कर सकते हो ना, 1,000, 5,000, 10,000 लेके। आपको स्टार्ट तो करना पड़ेगा। सो पब्लिक स्पीकिंग से आप ये सारी चीजें कर सकते हो।
और यू योर इमेज इज सोसाइटी एज अ सेलिब्रिटी अथॉरिटी, कि आपने बहुत बार देखा होगा कि एग्जाम्पल डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को आपको बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो एक्चुअली वो एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, एज अ फॉर्मली तो वो है, बट उससे भी ज्यादा वो सेलिब्रिटी है, क्योंकि लोग उनको एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट या सेलिब्रिटी तरह बोला होते हैं। या बाकी शाहरुख खान, हर एक लोगों ने शाहरुख खान का नाम सुना होगा, तो इतने बड़े एक्टर है, तो उनको वो भी हो गए सेलिब्रिटी होते, और वो भी बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। सो इतना एवरग्रीन स्किल है कि आप, बाकी लोग एक साल में जितना कमा रहे हैं ना, वो आप एक दिन में, एक महीने में कमा पाओगे जब आप एक स्टेज पे जाओगे। हाँ, थोड़ा सा ये जर्नी आपको काम करना पड़ेगा, खुद को डेवलप करना पड़ेगा, उस तरीके से चीजें करनी पड़ेगी, और उसको कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगा। और एक चीज है कि आपको अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि आपको पूरी दुनिया घूमने का मौका मिलता है, क्योंकि अगर आपको यूएसए में बुलाया है कुछ स्पीच देने के लिए, तो वहाँ पे सब कुछ चीजें फ्री होती है आपके लिए, और आपको पूरा दुनिया में घूम सकते हो कहीं पे भी, कोई भी देश में। और हाईएस्ट डिमांडिंग स्किल है, मैंने आपको बताया था कि वो जो 5 स्किल है बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, तो ऑफकोर्स ये भी स्किल डिमांडिंग है। और यू कैन स्टार्ट योर करियर एज ए वीडियो इन्फ्लुएंसर, कि आप तो बोलोगे कि सर आपने इतने बड़े बड़े नंबर बताए, सारी चीजें बताई, बट उसके लिए तो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ दिक्कत भी नहीं है कि आप एज ए वीडियो इन्फ्लुएंसर स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल, उसके लिए आपको कैमरे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास मोबाइल है, आपके पास भी होगा। सो आप डायरेक्टली मोबाइल से सेल्फी कैमरा स्टार्ट करके भी आप ये कर सकते हो, वीडियो वगैरह बना सकते हो, और उससे ग्रो कर सकते हो। तो एक्चुअली वो भी पब्लिक स्पीकिंग होता है, राइट। तो ये सीख सकते हो। उसके बाद है स्किल नंबर 4, क्लोजिंग। तो क्लोजिंग सेल्स, सबसे बड़ा, सबसे फेवरेट, और मेरा सबसे फेवरेट स्किल है सेल्स। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जहाँ पे सेल्स नहीं हो रही है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, जैसे कि अगर आपको गर्लफ्रेंड को कन्विंस करना है आपकी खुद की, तो उसके लिए भी स्किल लगते हैं। आप कुछ ऐसे स्किल ऐसे बता सकते हो उसको, कि स्किल यूज करके उसको भी आप कन्विंस कर सकते हो। या बाकी अगर आपको टीचर को कन्विंस करना है कि सर मुझे छुट्टी चाहिए, तो क्यों चाहिए उसको भी आप कन्विंस करते हो। तो एक्चुअली ये क्या है, ये एक्चुअली सेल्स है। या प्रोफेशनली आपने सेल्स भी देखा होगा, और बहुत सारे लोगों के मन में सेल्स के लिए थोड़ा सा निगेटिव इमेज है, कि ज्यादा लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते। उसका भी रीजन क्या है कि बहुत सारे लोगों को, मुझे भी क्रेडिट कार्ड कंपनी से फोन आते हैं कि हेलो सर, आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, हमारे बैंक से 20% का डिस्काउंट है, आप अगर अभी लेते हो तो आपको 15% और डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कुछ ऑफर्स आते हैं, और थोड़ा सा ये लोगों को मतलब इतना ज्यादा ये होता है कि एजुकेटेड स्किल नहीं लगता। बट आप यकीन नहीं मानिएगा कि सेल्स का स्किल यूज करके लोग $100,000, मतलब करोड़ों रुपए की डील क्लोज कर रहे हैं, सेल्स की टेक्निक यूज करके, और एक ही बारी में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और पब्लिक स्पीकिंग क्या है, एक्चुअली वो भी सेल्स है, सेल्स का ही पार्ट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा डिमांडिंग स्किल कौन सा है, क्लोजिंग का, स्किल्स का। और उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको जस्ट एक आइडिया दिया मैंने, उसके बारे में भी आपको डिटेल बताऊंगा फिर। हाईएस्ट डिमांडिंग स्किल, और पीपल आर रेडी टू पे 30 to 40% कमीशन, अगर आप 1% भी काम करते हो, 1% भी एफर्ट्स करते हो। जैसे कि एग्जाम्पल कि ये बॉटल है, और आपको पता होगा कि विराट कोहली जो पानी पीता है, उस बॉटल की कीमत आई थिंक 3,500 है, मुझे एक्जैक्टली पता नहीं है। बट अगर आप एक बॉटल भी सेल करते हो, तो उसमें से भी आपको 30-40% कमीशन मिलता है। तो कुछ आपका एफर्ट्स जा नहीं रहा, आपको कुछ इन्वेंट्री नहीं लग रही, आपको कुछ बिजनेस कुछ चीजें नहीं, बट आपका नॉलेज, आपका स्किल यूज करके आप लाखों रुपए कमीशन कमा सकते हो महीने का। सो बहुत सारे ऐसे लोग भी है जिन्होंने 2.5-3 लाख रुपए का कमीशन सेल्स का स्किल यूज के कमाया महीने में, और इसका प्रूफ भी है। तो एक स्किल है तो और सेल्स फनल। एक्चुअली सेल्स फनल भी इंटर रिलेटेड टू सेल्स है, और जब आप एक स्किल सीखते हो कोई भी, तो बाकी स्किल सीखना बहुत आसान हो जाता है। सो सेल्स फनल क्या है कि सेल्स का ही पार्ट है, बट थोड़ा सा डीपर लेवल पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, जैसे कि आपने डोमिनोज देखा होगा, मैकडोनल्ड्स देखा होगा। तो इन लोगों को कैसे पता चलता है कि आपको ऑफर देना है। अगर आपने कहीं जाते भी हो मैकडोनल्ड्स में यहाँ पे, और एक बार जाने के बाद अगर आप फिर से नहीं जाते वहाँ पे, तो भी आपके मोबाइल पे उनकी नोटिफिकेशन आते हैं। तो ये पूरा डेटा हमारा सेव करके रखते हैं। या बहुत बार आप जैसे देखा होगा कि आपका जियो का वगैरह मोबाइल आपका रिचार्ज खत्म हो गया, तो आपको 2-3 दिन पहले से मैसेज आने चालू हो जाते हैं कि आपका रिचार्ज खत्म हो गया, तुरंत रिचार्ज कीजिए। तो उनको कैसे पता चलता है, एक्चुअली कि काउंट नहीं करते, उनके पास सिस्टम है, उसके पास सेल्स फनल है, वो ऑटोमेटिकली मैसेजेस क्रिएट करते हैं कि आपको बैलेंस खत्म होने वाला है। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा मैन पावर की जरूरत नहीं है। और अभी जो फैक्ट्रीज है, अभी जो बिजनेसेस है, वहाँ पे बहुत कम मैन पावर हो रही है।
और वो पूरा का पूरा बिजनेस टेक्नोलॉजी पे जा रहा है बहुत ज़्यादा। और दैट्स वाई कि आपको 21st सेंचुरी स्किल सीखने चाहिए, और जो हाईएस्ट डिमांडिंग स्किल है। और आपको एक गारंटी देता हूँ कि ये जो स्किल है उसको कोई भी मशीन, कोई भी रोबोट, कोई भी कंपनी उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। दिस इज अ मस्ट स्किल कि आपको एक स्किल सीखते हो तो आपको कोई बाकी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये स्किल रिप्लेस नहीं हो सकती। बिकॉज स्किल में इसमें बहुत ज्यादा आपकी मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा आपको ये सारी चीजें करनी पड़ती है जो कि मशीन नहीं कर सकती, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल इमोशनल स्किल्स है। तो ये स्किल भी आप एक भी स्किल सीखते हो और बाकी आपके करियर के साथ आपका जो कॉलेज चल रहा है, आपकी जो पढ़ाई चल रही है उसको डिस्टर्ब किए बिना ये सारी स्किल आप सीख सकते हो। सो यही है। और उसमें से भी जैसे कि ऑटोमेटेड मेल मैसेजेस मैंने आपको बताया, थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट्स है, बट आपको कुछ आइडिया आई होगी कि किस तरीके से स्किल है, किस तरीके से 5 स्किल मैंने बताई। और ऐसा नहीं कि आपको पांचों सीखनी है, पांचों तो सीखोगे तो आप बहुत ज्यादा बेटर कर पाओगे, बट आप एक भी सीखते हो कम से कम तो भी आप बहुत ज्यादा ग्रो करोगे, बहुत ज्यादा बाकी लोगों से डिफरेंट बनोगे, और ये मैं गारंटी देता हूँ। और ये सब हाईएस्ट डिमांडिंग स्किल है, और वंस यू मास्टर यू कैन मेक अ लॉट। कि आप इसमें अगर मास्टर हो जाते हो, हर एक स्किल को आपको मास्टर करने के लिए वैसे तो आपको जिंदगी भर सीखना पड़ता है, क्योंकि एज अब्दुल कलाम भी बोलते हैं कि मैं जिंदगी भर एज ए स्टूडेंट ही रहा हूँ। बट आप एक एज ए मास्टर बोल सकते हो कि कुछ ऐसे लेवल तक कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ गए कि आप एज ए फाइनेंशियल कर सकते हो। सो आप बहुत ज्यादा कर सकते हो, ना कि सिर्फ मनी। आप पैसे तो कमा लोगे, पैसे से भी ज्यादा बहुत दूसरी चीज होती है कि आपको रेपुटेशन, आपको मार्केट में लोग पहचाने, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी को लोग पहचानते हैं, उनके साथ सेल्फी लेते हैं। तो आपकी भी उनकी तरह बनना है तो आप, क्योंकि आपके पास जब पैसा आएगा, आपके पास स्किल आएगी, तो आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी भी आएंगे, और उस अपॉर्चुनिटी से, उस बिजनेस से आप बाकी भी चीजें कर पाओगे। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और भी है कि मतलब ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा डिटेल में, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, और अभी टाइम भी हो रहा है। तो छठा नंबर का स्किल है, 6 नंबर का है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। बहुत सारे लोग यहाँ पे आईटी के होंगे, या बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर साइंस वगैरह किए होंगे, उनको पता होगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेबसाइट वगैरह, तो ये भी हाईएस्ट डिमांडिंग स्किल है। उसके बाद है कंसल्टिंग कोचिंग का, कि बहुत सारे लोग जैसे कि मैं खुद बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, तो मैं बिजनेस को कंसल्ट करता हूँ, या कोचिंग, जैसे कि आप अगर एमपीसी यूपीसी कर रहे हैं या बाकी भी कोई भी चीजें कर रहे हो, तो आपके एरियाज में कोचिंग के क्लासेस वगैरह होंगे। बट वहाँ पे वो लोग ज्यादा नहीं कमाते जो टीचर वगैरह होते, क्योंकि उनके पास ये सारी स्किल नहीं होती। बट आप बोल सकते हो कि कोचिंग भी एक बहुत हाई इनकम स्किल है, जो 20% का स्किल है। और लीडरशिप, लीडरशिप भी जैसे कि आपने बड़े बड़े लीडर्स देखे होंगे, जैसे कि इलॉन मस्क, रतन टाटा, सबसे फेवरेट एग्जांपल रतन टाटा। पूरी दुनिया को पता है कि रतन टाटा जैसा लीडर नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी, उनकी 80 से भी ज्यादा कंपनीज है, और सारी कंपनीज को मैनेज कर रहे हैं। तो वो जो लीडरशिप के क्या स्किल होने चाहिए, जैसे कि अगर बहुत बार देखा भी होगा कि हमारे कॉलेज में भी था कि मैं मतलब बोलता नहीं था, मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट था कि चुप बैठता था। बट हमारे यहाँ पे एक राहुल करके स्टूडेंट था कॉलेज में, तो वो क्या करता था कि उसके पास लीडरशिप के स्किल थे। तो जब भी कोई प्लान था हमारा कि कहीं मूवी देखने जाना है, कहीं कुछ और घूमने के लिए जाना है, तो बाकी लोग ना बोल नहीं पाते थे, मतलब कुछ जैसे कि अगर मैं बता रहा था कि मुझे यहाँ पे नहीं जाना है, इस लोकेशन पे जाना है, तो बाकी लोग एग्री नहीं हो पाते थे। बट जब राहुल बोलता था ना कि नहीं, हम इस बार गोवा जाएंगे, तो बाकी लोग एग्री हो जाते थे। तो एक्चुअली क्या था, तो वो लीडरशिप का स्किल था कि लीडरशिप किस तरीके से की जाती है, लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो ये भी स्किल आपके पास आता है, तो आप बाकी लोगों को मना सकते हो। जैसे कि अगर आपको मानना है कि फैमिली वाले को कि मुझे एक्चुअली जॉब नहीं करना है, बट फैमिली वाले बोल रहे हो कि नहीं तुम जॉब करो। तो मेरे साथ भी वही हुआ था कि मुझे भी बोल रहे थे जॉब करो, बट मैंने उनको समझाया, मैंने इस स्किल को यूज किया कि एक्चुअली मैं अगर मेरा खुद का काम करूंगा तो मैं उसमें से ज्यादा कमाऊंगा, और मैं सेटिस्फाइड भी रहूंगा। सो आई होप कि आपको लीडरशिप स्किल आनी चाहिए। 9 स्किल है कि एंटरप्रेन्योरशिप। आपने बहुत सारे लोगों ने शार्क टैंक भी देखा होगा, आई होप कि बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। तो वहाँ पे एक नया क्रेज आया कि एंटरप्रेन्योरशिप का, कि एज ए बिजनेस मैनेजमेंट या खुद का बिजनेस स्टार्ट करे, उसको फंडिंग मिल रही है। और आप देखते होंगे न्यूज़पेपर टीवी में कि हर दिन किसी न किसी बिजनेस को फंडिंग मिल रही है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का भी अगर आपको फील आता है कि उस किस तरीके से करना है, बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, या स्टार्टअप का जो भी नॉलेज है, क्योंकि ये थोड़ा सा वास्ट है। हर एक स्किल सीखने के लिए आपको ऐसा नहीं कि आप कोर्स किया और डायरेक्टली सीख पाओगे, यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट भी करना है, और साथ साथ ये सारी चीज़ें के ऊपर आपको प्रैक्टिकली डेवलप भी करना है। और लास्ट जो है कि फाइनेंशियल स्किल, कि म्यूचुअल फंड्स में म्यूचुअल फंड्स में बाकी चीज़ों पे इन्वेस्ट करना बेटर है या कहीं पे करना है, तो
एक्चुअली थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा तो वो भी बहुत बड़ा स्किल है। और यकीन मानिए कि आपको हमारे भारत में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ा बड़ा पैसा है, बट उन लोगों को पता नहीं कि कैसे मैनेज करें उसको। तो अगर आप फाइनेंशियल स्किल सीखते हो तो आप उन लोगों को मैनेज कर सकते हो उनके पैसे को। तो वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फीस भी देंगे वो उस चीज में। बट यही है, मैंने आपको 10 स्किल बताई। वैसे तो 21st सेंचुरी की और भी 10 स्किल है, बट वो आपको बताऊंगा नहीं बताऊंगा, क्योंकि इन कंपेरिजन टू ये 10 स्किल है ना, ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिमांडिंग स्किल है पूरी दुनिया में। भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में कहीं पे भी आपको इस स्किल का यूज करके आप अर्निंग कर सकते हो, लाखों रुपए कमा सकते हो। सो आई होप कि ये 10 स्किल आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताना। और भी 2 स्किल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी। बट आप थोड़ा सा आपको आइडिया आई होगी। ओके, पार्थ सर बोल रहे सेल्फ एनल इज माय फेवरेट, वाओ ग्रेट। बाकी लोगों को समझ में आया कुछ? आई होप थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज था, बट जैसे कि मैंने आपको कमेंट किया था कि मैं सिंपल भाषा में समझाऊंगा। राकेश सर बोल रहे हैं यस। बाकी यानी कि यस, ओके। आप बता देना, थोड़ा सा मैं पानी पीता हूँ। ओके, पार्थ बोल रहे हैं यस। ओके ओके, राहुल बोल रहे हैं यस। ओके, बाकी लोगों को बस समझ में नहीं आया। 14 लोग हैं यहाँ पे, 13 लोग हैं। ओके, बाकी लोगों को आई थिंक कुछ डाउट्स होंगे। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट कि ये सारे स्किल कॉलेजेस में क्यों पढ़ाए नहीं जा रहे? ये सारे स्किल कॉलेजेस में क्यों सिखाए नहीं जा रहे? आपको मैंने आइडिया भी दिया है, तो थोड़ा सा मुझे चैट बॉक्स में बता देना कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है, क्योंकि मैं तो आपको बताऊंगा, बट आपका क्या विचार है कि क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आपसे मुझे पता चले कि आपको क्या प्रॉब्लम है या आपका क्या पर्सपेक्टिव है, क्योंकि मुझे भी आपसे सीखने को मिलेगा। तो एक बार चैट बॉक्स में बता देना कि ये सारे स्किल कॉलेजेस में क्यों नहीं पढ़ा रहे, मतलब क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं पढ़ा रहे सारी चीजें। अनम्यूट करके भी बोल सकते हो कोई, किसी को अगर अनम्यूट करना है तो अनुसर। अगर किसी ने हैंड रेज करो, आप हैंड रेज करेगा तो उसको अनम्यूट करो। आनंद सर, और यहाँ पे और कौन कौन? राकेश सर, लोग भी यहाँ पे हैं। सुहास सर है, प्रियंका। बिकॉज ऑफ सिस्टम, ओके, राइट, करेक्ट। सिस्टम उस तरीके से नहीं कि वो हमको सपोर्ट करे। बाकी लोग, बाकी लोगों को टाइप कर रहे होंगे। मैं वेट करता हूँ 1 मिनट तक। अनु सर, बाकी लोगों को पता नहीं क्या? बाकी लोग, अनिकेत अनिकेत बोल रहा है ओल्ड सिलेबस एंड दिस स्किल आर न्यू। एग्जैक्टली राइट। मैंने बताया था पिछली स्लाइड स्लाइड में भी कि सिलेबस तो ओल्ड है, सब कुछ चीज़ें पुरानी है, और हम एज अ स्टूडेंट बहुत अपग्रेडेड है। हमारे पास तो मोबाइल है और हमें सिखाया जा रहा है कि जो कीपैड वाला मोबाइल होता है ना, उसको कैसे यूज करें। और हम सीख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी वाला मोबाइल, कि हम सीख रहे हैं कि फेस से मोबाइल को कैसे ओपन करें, फिंगरप्रिंट से मोबाइल को अनलॉक कैसे करें। और वहाँ पे सिखाया जा रहा है कि आप पासपोर्ट डाल के कैसे करें। तो थोड़ा सा ये ट्राई, ओके बहुत सारे लोग, लेट मी चेक। स्किल, स्किल को कैसे डेवलप करें? ओके सर, उसको बताऊंगा मैं आपको आगे भी। आनंद बोल रहे ट्रेडिशनल एजुकेशन में, यस एग्जैक्टली सर, तो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आई होप कि आपको आइडिया आई होगी, और दैट्स ग्रेट कि आपको ये सारी चीज़ें पता चली है और हम इसके ऊपर भी एक्शन लेंगे। क्योंकि जो आपने आंसर बताया सब लोगों ने, 3-4 लोगों ने, एकदम करेक्ट है, 100% जेन्युइन आंसर है। और वही वही आंसर है कि इस वजह से ये सारी चीज़ें आपको सिखाई नहीं जा रही है और अपग्रेड नहीं हो पा रहे हो वहाँ पे। सो यहाँ पे आपको फोटो बहुत सारे दिख रहे होंगे, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे एक वीडियो से, विवेक सर के वीडियो सर ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आपको मैं एग्जैक्ट रीजन बताता हूँ कि हमारे जो कॉलेज सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पे पूरी तैयारी की जा रही है जॉब की। वहाँ पे अगर यूएसए में देखा जाए तो वहाँ पे स्टार्टअप या लोगों को जो स्टूडेंट है ना, उनको एज अ फ्रीडम दी गई है कि आपको जो चाहिए लाइफ में वो करो। बट हमारे इंडिया का कल्चर है ना कैसा है कि
जॉब की तैयारी की जा रही है। और अगर इंडिया में सबकी जॉब की तैयारी की जाए तो इंडिया में सब जॉब सीकर बनेंगे, सब एम्प्लॉय बनेंगे। तो बिजनेसमैन कौन बनेगा बनेगा एंटरप्रेन्योर कौन बनेगा? तो ये सबसे बड़ी गलती है कि जॉब की ट्रेनिंग दी जा रही है, जॉब के लिए प्लेसमेंट आ रहे हैं। बहुत बार आपने देखा होगा आपके कॉलेज में भी कि जॉब के लिए सब कुछ चीजें हो रही है कि पेरेंट्स भी बोलते हैं बहुत सारे कि मैं किसी को ऐसा गलत नहीं बता रहा हूँ, बट मैं मेरा पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि पेरेंट्स भी बोलते हैं कि एक्चुअली जॉब कर, अच्छी तरह से पढ़ाई कर, 10वीं अगर हो जाती है तो 12वीं 12th में अच्छे मार्क्स ला तो थोड़े से अच्छी जॉब मिलेगी। ग्रेजुएशन होता है तो ग्रेजुएशन में अच्छे परसेंटेज ला। और मेरे साथ भी हुआ था, ऐसा नहीं कि मैं किसी और का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं खुद का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। सो ये सबसे बड़ा रीजन है कि एक रीजन है कि सबसे बड़ा कि जॉब के लिए प्रिपरेशन किए जा रहे हैं। जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो स्किल अपग्रेडेड स्किल है, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। और इसके ऊपर बात सिर्फ हो रही है टॉप बिजनेस कॉलेज में, जो एमबीए के कॉलेज होती है। और वो हर एक स्टूडेंट, मेरे जैसा आप जैसा या बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे 10-10 20-20 25-25 लाख की होती है एक साल की एमबीएस की। और वहाँ पे अगर लोन करके भी हम जाते हैं तो भी हमें गारंटी नहीं है कि हमें अच्छी खासी जॉब मिलेगी या अच्छा खासा बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेडिशनल चीजें आपने जो बताई और मैंने भी आपको पिछले स्लाइड में बताया था, वो एक गलती है। और पहले ही स्लाइड में मैंने बताया था कि 91% के लाइफ में अनसर्टेनिटी एंड लैक ऑफ क्लैरिटी है। ऐसा कुछ अंधकार सा है, कुछ ऐसा क्लैरिटी नहीं है कि अगर मुझे आने वाले एक साल में या आने वाले 6 महीने में क्या करना है। क्योंकि बहुत बार तो होता है कि पीयर प्रेशर होता है कि मेरे साथ भी हुआ था जब हमने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ था, तब बाकी लोग सब जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे। और सभी लोगों को 15 दिन में 1 महीने में जॉब मिला, बहुत सारे लोगों को अच्छे खासे पैकेज भी मिले। बट होता था क्या कि उन लोगों को उनकी जो लाइफ स्टाइल, उनको जो जीनी है उस तरीके से नहीं मिल रही थी। और उनकी जो सेटिस्फाइड, जैसे कि अगर किसी कोई 17-18 साल पढ़ाई करता है तो अगर उसको 17-18 हजार की जॉब मिल रही तो ये नहीं है ना। और अगर आप देखा जाए तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो आपने देखा भी होगा कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है सब कुछ चीजें। तो ये सब थोड़ा सा मतलब चीजें ये नहीं हो रही कि जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरीके से नहीं हो रही। तो उसके लिए कुछ ऐसा हाथ पे हाथ करके भी बैठ नहीं सकते, कुछ ऐसा करेंगे कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्किल सीखेंगे तो भी बेटरली हम काम कर सकते हो। और तीसरा सिनेरियो जो है वहाँ पे कुछ आईआईएम का दिखा होगा कि आईआईएम की हमारी भारत की सबसे रेप्यूटेड बिजनेस कॉलेज है। और वहाँ पे आपको प्रॉपर बिजनेस बिजनेस की पढ़ाई सिखाई जाती है। तो वहाँ पे वो लोग क्या सिखाते हैं, वो लोग सिनेरियो बेस्ड एनालिसिस सिखाते हैं। जैसे कि मिलिट्री में देखा होगा या बहुत सारे लोगों के फैमिली मेंबर कोई मिलिट्री में होगा, तो वहाँ पे ना ऐसा कुछ थेरोटिकल नहीं पढ़ाया जाता कि ये 10 पेजेस का बुक है, आप इसको पढ़ो और उसके बाद इसको पेपर में नोट डाउन करो। वहाँ पे सिखाया जाता है कि अगर दुश्मन इस तरीके से अटैक करेगा तो आपको इस तरीके से अटैक करना है। अगर दुश्मन नीचे से अटैक करेगा तो आपको उस तरीके से जवाब देना है। तो एक्चुअली ये हो गया सिनेरियो कि इस तरीके से को, या अगर देखा जाए तो आईएम का भी, तो मिलिट्री का तो आपने देखा कि इस तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जाती है और वो भी प्रैक्टिकल। और आईआईएम्स में भी वही होता है, वहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि अगर ये प्रॉब्लम्स आए बिजनेस में, अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आपको स्टार्टअप में यही प्रॉब्लम आ रही है तो इसका इस तरीके से सोल्यूशन है। अगर आपको ये दिक्कत आ रही है तो इसका सोल्यूशन है। तो ये वो है सिनेरियो। और ये होता है मार्केट के रिगार्डिंग के, जो मार्केट में चल रहा है सारी चीजें। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी जरूरी है। और ये सारी चीजें सीखने के लिए आपको इतना सारा पैसा डालना पड़ेगा, क्योंकि हर एक आदमी नहीं जा सकता। क्योंकि मैं भी एज आप जैसे ही हूँ मिडिल क्लास, तो हम 20-25 लाख महीने एक साल का अफोर्ड नहीं कर सकते। ये तो हो गया सिर्फ फी एजुकेशन की, बाकी तो आपको बहुत सारे खर्चे हैं। आई होप कि आपको पॉइंट्स पता चले होंगे कि कुछ बहुत सारे लोगों ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, वॉर्टन के नाम सुने होंगे। ये दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज है बिजनेस मैनेजमेंट की और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की। उसमें एक्चुअली क्या सिखाती है? आप बोलोगे कि हमने प्रॉब्लम तो बताई, सब कुछ चीजें बताई, बट उसका सोल्यूशन क्या है? वो बाकी लोग क्या करते हैं कि वो हमसे आगे है, बाकी चीजें कर रहे हैं। तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा केस स्टडी बेस पे सिखाते हैं। जिसकी केस स्टडी का एग्जांपल है कि किसी ने अगर बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उसने कैसे बिजनेस को ग्रो किया, उसको क्या क्या दिक्कतें आई, उसको कैसे उसने ओवरकम किया। तो एक्चुअली अगर केस स्टडी बेस्ड सिनेरियो सिखाएंगे प्रैक्टिकल, जो भी मतलब रिसेंटली हुआ है या जो किसी की लाइफ स्टोरी है, तो वो सारी चीजें वो सिखाते हैं। और अगर वो सारी चीजें हमें सीखने को मिलेगी तो आप डेफिनेटली उस तरीके की एजुकेशन ले पाओगे। तो कुछ ऐसा सिनेरियो है, आप थोड़ा सा देख सकते हैं या कुछ इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम की वजह से पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट आपको आइडिया आई होगी कि
वो लोग क्या करते हैं डिफरेंट। और अगर हमारा देखा जाए तो ऑलमोस्ट हमारा 80 से 90% हमारा थियोरेटिकली रहता है कि आप सारा स्टडी करो, फिजिक्स का स्टडी करो, मैथ्स का स्टडी करो, या जो भी आपके डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट होंगे उसका स्टडी करो, और पेपर में अच्छे मार्क्स लाओ। तो ये तो होगा थ्योरेटिकल, बट ऐसा नहीं बोला जाता आपको प्रैक्टिकल की। अगर कोई चीज है कि अगर एग्जांपल पाइथागोरस थ्योरम, एक्चुअली उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या है, उसका यूज क्या है, तो एक एग्जांपल बताए। सो आई होप कि आपको आइडिया आई होगी। स्क्रीनशॉट लेना आपको, अगर इसको लेना है नोट्स बनाते रहना। राइट। यहाँ पे दो पिक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे आपको कि एक है कॉर्पोरेट कैंपस। कॉर्पोरेट मतलब जो बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज है, अमेजोन हो गया या बाकी फ्लिपकार्ट, जो जितनी भी बड़ी कंपनीज आपने देखी होगी, टाटा हो गया, इन्फोसिस, तो वहाँ पे ऐसा माहौल होता है कि मतलब बहुत प्रोफेशनल होता है। और वहाँ पे उनकी डिमांड कुछ ऐसे अलग होती है। और अगर हमारा कॉलेज का कैंपस देखा जाए, इन्वायरमेंट देखा जाए, तो आप देख रहे हो फोटो में कि जो बच्चे हैं वो बेंच पे ये कर रहे, मस्ती वगैरह कर रहे हैं। तो उस तरीके से रहता भी है, और हमने भी किए हैं। बट स्टिल की वो सारी चीजें तो चाहिए लाइफ में, पढ़ाई के साथ साथ। बट एज अ कॉर्पोरेट कैंपस को जो चाहिए उस तरीके की चीजें हमें सीखनी पड़ेगी, जो स्किल हमें सीखनी पड़ेगी कि वो बाकी लोगों से आपको हायर करो। अगर आप 1,000 लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं आपके कॉलेज के, तो उसमें से वो आपको सिलेक्ट क्यों करेगा। बट आपके पास अगर एक्स्ट्रा स्किल होगी और वो सारी स्किल आपने उसको बताया कि मेरे पास ये स्किल है, तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि वो आपको सिलेक्ट करेगा बाकी लोगों से। क्योंकि डिग्री तो सबके पास है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन सबके सबने किया हुआ है, बट आपके पास कुछ ऐसा स्किल है, आपके पास कुछ ऐसा नॉलेज है कि वो आपको हायर करेंगे। राइट। तो उसके लिए आपको ये सारे स्किल सीखने जरूरी है 20%। और आप देख रहे होंगे कि कॉर्पोरेट की नीड्स क्या है कि उन लोगों को ऐसा आदमी चाहिए जो 5 लोगों का काम करे। उनको ऐसा आदमी चाहिए कि जो 5 लोगों का काम करे। बट एक्चुअल जो सिनेरियो हमारे यहाँ पे ऐसा है कि हम हमारी भी गलती नहीं है कि जहाँ पे 5 लोग मिलके एक प्रोजेक्ट को नहीं कर रहे, और वहाँ पे चाहिए कि एक आदमी 5 प्रोजेक्ट कंप्लीट करे। तो वहाँ पे इतना ज्यादा स्किल डेफिसिट का गैप है। और वो भी एक रीजन है कि उस तरीके से जॉब नहीं मिल पा रही है। जो हमने रीजन बताया था 93% लोग क्यों अनएम्प्लॉयड है, तो वही रीजन है। और आपको उसमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है, ये पूरी सिस्टम की गलती है। सो उसके ऊपर हम स्किल अगर जब सीखोगे तो ये सारी चीजों से हम बाहर निकल पाओगे। और बाहर निकलने के बाद कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जहाँ से आप जो भी आपकी लाइफ का डिजायर है, जो जो आपको लाइफ में करना है, वो सारी चीजें आप सीख पाओगे। और कुछ नंबर्स है कि 20,000 करोड़ एजुकेशन लोन दिया गया था स्टूडेंट के लिए जो कॉलेज में पढ़ते वगैरह। बट उसमें से $700 बिलियन भी आउटस्टैंडिंग है कि उतना अमाउंट पे नहीं हुआ है अभी तक। तो वही रीजन थे बहुत सारे। ओके। तो आप बोल रहे होंगे कि शुभम सर, स्किल तो सीख लिया, सब कुछ चीजें समझ में आई कि प्रॉब्लम्स क्या है, बट कैसा पॉसिबल है क्या? क्योंकि नॉलेज से फायदा नहीं होता, क्योंकि मैंने बहुत सारा नॉलेज बताया आपको, आपको अच्छा भी लगा। बट अगर उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो आप वो सारा चेंज नहीं कर पाओगे। और मैं चाहता हूँ कि आप सारी चीजें इंप्लीमेंट करो। सो क्या पॉसिबल है कि इट इज पॉसिबल टू लर्न ऑल द स्किल इन जस्ट वन कोर्स? अगर ऐसा ऐसा कुछ आपको कोर्स मिले जहाँ पे ये सारी चीजें आप सीख सीख सको, ये सारी चीजें का जो सोल्यूशन है वो आपको मिल सके। इट इज पॉसिबल टू गेट ऑल दोज 21st century स्किल। मैंने 5 बताई, वहाँ पे जस्ट 3, बट उसमें से आप ऑलमोस्ट 5 बताई टॉप मैंने। तो वो सारी चीजें सीख के क्या मिलियनर बनना इज इज पॉसिबल? क्योंकि मैंने आपको बताया भी था पॉसिबल है। या थर्ड है क्वेश्चन है कि इट इज पॉसिबल टू लर्न इट विदाउट डिस्टर्बिंग योर करंट एजुकेशन? क्योंकि अभी जो आप कर रहे हैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या जो भी एनीथिंग, वो करते करते ये स्किल सीख सकते हो क्या? तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन का जवाब है यस। ये सारी स्किल, ये सारी मिलियनर बनने की जर्नी, सब कुछ कर सकते हैं थ्रू द वन कोर्स। और वो क्या है? वाई आर वी हियर, कि हम यहाँ पे क्यों हैं? क्योंकि कॉलेज कैंपस, कॉर्पोरेट कैंपस, हम ये ट्राई कर रहे हैं कि कॉलेज कैंपस को कॉर्पोरेट कैंपस बनाया जाए। क्योंकि अगर वो गैप नहीं रहेगा तो आपको आसानी हो जाएगी, तो फ्रिक्शन नहीं रहेगा। तो हम किस तरीके से स्टूडेंट को हेल्प कर सकते हैं? क्योंकि प्रॉब्लम्स बताना, बड़े बड़े नंबर्स, आप ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। कि हम एक्चुअली हेल्प भी करते हैं स्टूडेंट की, जो स्टूडेंट है लाइफ में सीरियस है, आपको कुछ आगे जाके कुछ ऐसा करना है, तो हम क्या करते हैं? तो हमारे पास एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको हम बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम भी बोलते हैं, और दुनिया का ऐसा एक ही प्रोग्राम है जहाँ पे जो सिखाने वाले लोग हैं वो खुद बिलियनियर प्रोफेसर है। तो अगर अगर आप बात करो हार्वर्ड, वॉर्टन, स्टैनफोर्ड की, तो दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी, जहाँ पे बहुत मतलब एमबीएस की फी हार्वर्ड की है 95 लाख एक साल की।
95 लाख या ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए फी है उनकी, और 2 साल आपको एमबीए करना तो 2 करोड़ देने पड़ेंगे। और जो हार्वर्ड में सिखाया जा रहा है ना, वहाँ पे जो सिखाने वाले प्रोफेसर है, उनकी भी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है, और उनकी सैलरी 16 लाख रुपए है एवरेज। हार्वर्ड प्रोफेसर की सैलरी 16 लाख रुपए है एक साल की। और हमारे हम जो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, जब बिजनेस के लिए जो सिखा रहे हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट के लिए जो फ्यूचर रेडी बना रहे हैं, तो उसमें जो सिखाने वाले लोग हैं, वो कोई ऐसा टीचर नहीं है कि जिन्होंने पीएचडी किया है, जिन्होंने कोई ऐसा और कोर्स किया है कि जिससे वो टीचर बने। यहाँ पे जो सिखाने वाले लोग हैं वो खुद बिलियनियर है। बिलियनियर इन द सेंस कि उनके पास बिलियन डॉलर की कंपनी है, बिलियन डॉलर की उनके फंड, उनके पास पैसा है। सो ऐसे इंडिया के 75 से भी ज्यादा लोग हैं, उनके बारे में बात करेंगे हम लेटर में। तो वो लोग आपको सिखा रहे हैं कि जिनका 16 लाख उनको सैलरी नहीं, उनको 16,000 करोड़ का, 30,000 करोड़ का उनका एम्पायर। तो वो सारे लोग आपको सिखा रहे हैं सारी चीजें। सो कि व्हाट मेक दिस प्रोग्राम डिफरेंट, ये प्रोग्राम बाकी डिफरेंस कैसे है, कि जैसे कि आपने बहुत सारे कोर्सेज देखे होंगे, बहुत सारी चीजें देखी होंगी, कि वहाँ पे बताया जाता है आपको कि मतलब ऐसे सिमिलर होते हैं कि आप 2,000 दे दो, 1,000 दे दो, उसमें आपको कोर्स सिखाएंगे, उसमें आपको कोचिंग करेंगे। बट उस स्किल की वजह से ना ये लोग भी इतना ज्यादा ये नहीं होते कि उन्होंने खुद बिजनेस नहीं किया, उन्होंने जॉब नहीं किया है। और यहाँ पे खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो कि फाउंडर एंड सीईओ है, दुनिया के सबसे बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच है। और कुछ ऐसी चीजें है कि जहाँ पे हम पूरी दुनिया में नंबर 1 है। और यहाँ पे 75 प्रोफेसर है, वो लोग आपको सिखाते हैं। और कुछ हम आपको प्रोवाइड भी चीजें करते हैं। आप देख सकते हो कि आईएम के साथ भी हमने कोलैबोरेट किया है, कि वहाँ पे भी आईएम के जो बच्चे हैं, उनके लिए हमने हमारा जो कंटेंट है, हमें जो स्किल सिखाते हैं 21वीं सेंचुरी की, उनके लिए पार्टनरशिप किया है। क्योंकि अगर भारत के सबसे बेस्ट बिजनेस एमबीए कॉलेज अगर हमारे साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, तो आई थिंक उनको कुछ लगा होगा कि इसमें बहुत ज्यादा ताकत है। सो वही है। और दुनिया का सबसे नंबर 1 यूट्यूब चैनल है हमारा सब्सक्राइबर बेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में। सो ये कुछ पॉइंट्स है कि जो डिफरेंट बना देती है अब हमें। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर हर बार बोलते हैं, और मेरा भी फेवरेट कोट है कि आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है, कि आप जितना सोचोगे उतना ही कर पाओगे, क्योंकि बड़ी सोच हमें रखना है। और कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है। स्ट्रैटेजीज के ऊपर होता है, ऑपरेशंस हो गया, फाइनेंस, और ये सारी चीजें सिर्फ बिजनेस में नहीं है। आपकी जो आप खुद भी अगर स्किल जनरेट करोगे तो वो सारी चीजें आपको लगने वाली है। और ये सारी स्किल 21वीं सेंचुरी के हिसाब से आपको सीखना बहुत जरूरी है। और मार्केटिंग हो गया, फंडिंग हो गया, सेल्स, टेक्नोलॉजी। सो आई होप कि आपको ये सारे थोड़ा सा आइडिया आया होगा कि जो हमने डिस्कस किया, सेल्स का स्किल, सेल्स फनल का, या बाकी भी जो स्किल, तो वह सारी स्किल आपको इसमें सीखने को मिलेगी। और अगर आपको लग रहा होगा कि एक्चुअली इसमें स्टूडेंट ने ऑलरेडी किया है, तो आप देख सकते हो, मैं आपको एक वीडियो भी शेयर करूंगा। तो हमारे पास सिर्फ इंडिया भी नहीं है, इंडिया से बाहर के भी, बांग्लादेश, दुबई, यहाँ से भी ऐसे 7 7 नहीं 10 ऐसे कंट्रीज है जहाँ से भी स्टूडेंट हमने ज्वाइन किया है। और उन लोगों ने भी इस स्किल सीख के अपने लाइफ में नई ग्रोथ हासिल की है। तो कुछ फ्यूचर रेडी अगर आपको स्टूडेंट बनना है, तो ये कुछ ऐसे स्किल है, मैंने आपको यहाँ पे 9 बताए, उसमें से सब पॉइंट्स है। आप स्क्रीनशॉट लेना या नोट्स बना लेना, क्योंकि उसको बाद में थोड़ा सा अच्छी तरीके से देखना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी, की बहुत सारे स्टूडेंट को अभी पॉकेट मनी मिलती होंगी, कुछ हमें महीने का खर्चा मिलता है, कि जिससे हम हमारा जो बाकी चीज़ें हैं उसको मैनेज करते हैं। तो उससे प्रोफेशनल सैलरी, मतलब कॉर्पोरेट जॉब, उसका जो सफर होता है, तो उसमें कौन से प्रॉब्लम आते हैं, लगभग 40 तरीके से 40 स्टेजेस होते हैं। वो अगर आप समझ जाते हो कि तब आप अच्छा खासा जॉब, जो भी हायर पैकेज है, वो आपको मिलेगा। तो उस तरीके से स्किल है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट निकाल लेना। उसमें से अगर आपको कोई समझ में नहीं आएगा, तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर सकते हो, या डायरेक्टली मुझे पूछ भी सकते हो कि ये सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई है। बट स्टिल आप एक स्क्रीनशॉट निकाल लेना। और कुछ ऐसे प्रोफेसर है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा या नहीं होगा, बट आप में से कितने लोगों ने Xiaomi का फोन यूज किया है, मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताइए फटाफट। कितने लोगों के पास Xiaomi का फोन है, रेडमी का फोन है? मेरे पास तो रेडमी का ही फोन है। ओके, मी सुहास सर बोल रहे मी, ओके। तो बाकी लोगों के पास डिफरेंट होगा, बट ओके, यस, बहुत सारे लोगों के डायरेक्ट मैसेजेस भी आ रहे हैं मुझे कि मेरे पास है, मेरे पास है। ओके ओके, होप कि सब बाकी लोगों के पास नहीं होगा, बट ठीक है ना। मुझे समझाना था कि जिस ब्रांड का आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, उस ब्रांड के जो ओनर है,
जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो बड़ा बिजनेस के प्रोफेसर है। या बहुत सारे लोगों ने कैंट का शुद्ध पानी पिया होगा, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे लोगों के घर में भी था होगा। तो कैंट के जो चेयरमैन है, कि जो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो उसके, तो वो हमारे वो प्रोफेसर है जो RSOD, अमूल का नाम तो हर एक ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने तो अमूल का दूध पिया होगा, अमूल के ऐड भी देखे होंगे कि अमूल का बटर मिलता है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। सो उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके जो ओनर है कंपनी के, वो भी हमारे प्रोफेसर है। और बहुत सारे ऐसी कंपनी जिसमें से अब बहुत सारे लोगों को पता भी, पहचानते भी होंगे, बहुत सारे को नहीं होंगे। अ, बाकी लोग हैं जैसे कि बोमन ईरानी हो गए, देवी शेट्टी। बोमन ईरानी तो आपने देखा होगा, बोमन ईरानी मतलब वो 3 इडियट्स वाला कैरेक्टर आपने जो देखा था ना, लाइफ इज अ रेस, वो मैंने बताया था आपको पहले। तो उसके जो कैरेक्टर, उनके जो रोल किया था वो बोमन ईरानी ने किया था। तो वो भी हमारे प्रोफेसर है कि वो बताते हैं कि स्टूडेंट की लाइफ में जो सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है, उसको दूर करने के कुछ ऐसे 7 से 8 तरीके होते हैं, जो उन्होंने खुद से भी, खुद के लाइफ में भी उसको यूज किया। और वही है कि बाकी प्रोफेसर है जैसे कि संजीव कपूर, आपने उनका खाना खजाना शो देखा होगा। या बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, सिंधु ताई, बहुत बड़ी, मतलब उन्होंने सेवा भी की है। या बाकी भी अल्फ्रेड फोर्ड है, मतलब USA से भी हमारे पास जुड़े हैं। तो इसका रीजन क्या है कि मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ कि ये प्रोफेसर है। अगर आपको बिजनेस भी स्टार्ट करना है, तब भी जाकर आपको इनसे बिजनेस का नॉलेज मिलेगा, इनसे बिजनेस का स्किल मिलेगा कि बिजनेस में क्या क्या करना चाहिए, और जब स्टार्ट करते हो तो क्या दिक्कत आती है, जब बड़ा बिजनेस करते हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए, वो भी सीखोगे। और उसके अलावा उन्होंने खास स्टूडेंट के लिए, अगर आप किसी को जॉब भी करना है, और अगर आपको जॉब करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको जॉब करनी है, आपको मेडिकल में जॉब करनी है, या जो देवी शेट्टी का, जो उनका नारायण हेल्थ करके उनकी बहुत बड़ी चेन है, मेडिकल उनकी जो हॉस्पिटल्स वगैरह है, उसमें आपको जॉब करनी है किसी को। तो आप अगर इनसे सीखोगे कि देवी शेट्टी सिखा रहे हैं कि वो अगर हायर करते हैं किसी को, किसी स्टूडेंट को अगर हायर करते, तो क्या क्वालिटीज देखते हैं उस स्टूडेंट में हायर करने से पहले। या अगर प्रहलाद कक्कर हो गए, या निखिल अरोड़ा, या कोई भी हो, मतलब बालकृष्ण, पतंजलि का आपने नाम सुना होगा। अगर किसी को जॉब करनी है पतंजलि में एज अ सेल्स हेड या कोई भी, तो पतंजलि के हेड जो आचार्य बालकृष्ण है, कि वो क्या चीजें देखते हैं जॉब हायर करने से पहले। और जब आप ये सारी चीजें स्किल सीखोगे, उसके बाद जब आप जाओगे उनके पास, तो आप बोल सकते हो कि मेरे पास ये सारी चीजें, ये जो बड़े बड़े प्रोफेसर है उन्होंने मुझे सिखाया है। तो बाकी जितने भी स्टूडेंट है आपके आसपास जो आपके साथ कॉलेज में पढ़ रहे, उन लोगों से आप डिफरेंट हो जाओगे। और चांसेस आर वेरी वेरी हाई, उनको बोलता हूँ कि 100% कि आपको ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है कि जो आप कंपनी को दे सकते हो। तो वही है कि ये प्रोफेसर है जो आपको सीखने को मिलेगा बिजनेस का, जॉब का, या कोई भी आप चीजें आपको लाइफ में करनी है, क्योंकि उन लोगों ने वो चीजें ऑलरेडी की है। और हमें जो सिखाने वाले प्रोफेसर है, उन लोगों ने वो सारी चीजें नहीं की है। तो ये प्रोफेसर, बहुत सारे लेडीज भी हमारे प्रोफेसर है। अपने HDFC सुना होगा, SBI बैंक, बहुत सारे लोगों का अकाउंट भी होंगे। तो उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो भी बताती है कि अगर फाइनेंस में हम किसी को हायर कर रहे हैं, किसी को अगर बैंक का जॉब भी करना है, किसी ने अगर BCom वगैरह किया है, किसी को CA बनना है, तो वहां पे बताती है कि वो हायर करते समय क्या क्वालिटीज देखते हैं स्टूडेंट में, कैंडिडेट में। तो आपको ये सारी चीजें अगर आपको पहले से पता होगी, तो यू कैन मेक अ लॉट, कि आप बहुत ज्यादा कर सकते हो। और उसके साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। ये भी बहुत सारे प्रोफेसर हो गए, ओल के फाउंडर। और इसमें कुछ चीजें है कि जो दुनिया का एक ऐसा प्रोग्राम है कि जहाँ पे सिखाने वाले लोग खुद बिलियनियर है। और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट निकालना, आप उसको बाद में देख सकते हो। और वही है कि ये सारी चीजें अगर जब सीखोगे तो आपके स्किल इंप्रूवमेंट होगे। और जो आपको लाइफ में करना है, कि जो आपको स्किल सीखना है, जो आपको चीजें इंप्लीमेंट करनी है, जो भी आपके डिजायर है, फाइनेंशियल गोल्स है, उसको आप अच्छे तरीके से पूरे कर सकते हो। और ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर फ्यूचर रेडी स्टूडेंट जर्नी नाउ। कि सबसे बेस्ट जो डिसीजन लेने का टाइम होता है, वो कल नहीं होता, परसों नहीं होता, या 2 घंटे बाद नहीं होता, वो होता है अभी, राइट नाउ। सो आपको अभी से प्लानिंग करनी है कि मुझे कौन सा स्किल जनरेट करना है, कौन सा स्किल सीखना है, या मुझे किस तरीके से चीज़ें करनी है। और स्टिल आप कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, तो चैट बॉक्स इज ओपन, कि आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, या डायरेक्टली अनम्यूट भी खुद को करके बोल सकते हो इसमें। या उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि अभी थोड़ा सा आप कंफर्टेबल नहीं हो बोलने के लिए, तो भी ये मेरा नंबर है, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। या इस स्किल को कैसे हम सीख सकते हैं डिटेल में, और एक PDF भी आपको मैं आपके साथ शेयर करूंगा मैं ग्रुप में, जो हमारा 20% का ग्रुप है। सो जिन लोगों ने भी ज्वाइन नहीं किया है, मुझे मैसेज करो, मैं आपको ऐड करता हूँ।
बट कुछ अगर आपके डाउट्स होंगे मैं स्टॉप करता हूँ स्क्रीन। थैंक यू सो मच। आप अभी कितने लोग हैं? ओके, 12 लोगों ने यहाँ पे लास्ट तक रुके। सो डाउट्स है कुछ आपके क्वेश्चंस है कि जो आपको समझ में नहीं आया है, आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, क्योंकि हमारे पास और भी 2-3 मिनट्स है एंड करने से पहले। मेरी एक मीटिंग है 8:30 को। अनुज सर, किसी का क्वेश्चन देख लेना एक बार, किसी को अगर पूछना है कुछ। आई होप कि सारे लोगों को डाउट्स क्लियर होंगे। दैट्स द गुड थिंग कि मैंने जो आपको सिखाया वो सारी चीज़ आपको समझ में आई, या स्टिल भी आपको थोड़ा सा अगर क्लियर लग रहा है कि कैसे बोलो क्या करूँ, तो डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपको आसानी से समझाऊंगा फिर भी। ठीक है अनु सर, यस यस सोम सर, आपको इतना कुछ अच्छे कहना है? से यस यस इतना अच्छे सेशन आपने लिया है, तो किसी के मन में डाउट ही नहीं रह सकते, ये तो क्या बात 100% श्योर है। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। बिल्कुल, बहुत अच्छा सेशन रहा आपका। और उम्मीद करते हैं कि जो जो स्टूडेंट अभी अटेंड किया है, जिस जिस स्टूडेंट हैं, उनके भी जो सारे स्किल सेट्स है, जो वो उनके लाइफ में डेवलप करना चाहते हैं, और जो हाई इनकम स्किल वो अपने जीवन में लाना चाहते हैं या कुछ ग्रोथ करना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप सोम सर से कनेक्ट करिए। सोम सर आपको जो जो सजेशन होंगे कि कैसे आप अपने करियर में ग्रो कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग सोम सर आपको करेंगे। और सोम सर इतनी हेल्प कर रहे हैं और भी आगे जाके आपको हेल्प करेंगे।